अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में थर्ड लेक्चर में हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़े हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को कैटालाइसिस भी बोलते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हम कैटालाइसिस भी बोलते हैं। हम जानते हैं एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इस वजह से ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। हर एंजाइम में स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेंज में अरेंज होते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेंज एक फोल्डिंग के बाद एक स्पेसिफिक शेप बनाती है जिसे हम लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं और वो एंजाइम की शेप होती है। एंजाइम हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो एंजाइम की हमने पढ़ा है 2 साइट्स होती हैं। ये लोब्यूलर साइट्स होती है, ये लोब्यूलर साइट है और ये एक्टिव साइट है। अगर हम एक्टिव साइट को देखते हैं तो एक्टिव साइट के फर्दर 2 साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पे चार्ज होता है, चार्ज बेरिंग साइट होती है। ये चार्ज बेरिंग साइट होती है और ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट। अगर हम एंजाइम का स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है और ये इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट होती है उस पे चार्ज होते हैं जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड अटैच हुए होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। मसलन जो अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है उनमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ऊपर सबस्ट्रेट जो है ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज वाले अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे और वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर बाइंड कर जाएगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और दूसरी साइट जो है वो है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जब ये एक्टिव साइट पे बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, तो जब अटैच होने के बाद कैटालिटिक साइट उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को अटैच करवाती है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, और जब ये अटैच हो जाता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, तो जो कैटालिटिक साइट है वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। तो एक्टिव साइट की फर्दर 2 साइट्स थी, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। जब ये एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम उसी तरह रिएक्शन के एंड पे रिकवर हो जाता है। जब है प्रोडक्ट बन जाते हैं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम उसी तरह वापस दोबारा रिएक्शन में रीयूज होता है। हमारी बॉडी में कई रिएक्शन हैं जो सीरीज के फॉर्म में होते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में
रिएक्शन एक सीरीज ही फॉर्म में होते हैं, चेन ही फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास ये इनिशियल सबस्ट्रेट ए है, ये इनिशियल सबस्ट्रेट है और ये ई फाइनल प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट से ई जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्ट नहीं बनती, इसमें ए से बी, बी से सी, सी से डी और देन हमारे पास ई प्रोडक्ट हासिल होती है। तो जब ये इनिशियल सबस्ट्रेट डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता और ये दरमियान में काफ़ी इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनते हैं, तो हर रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। मसलन इसमें E1, E2, E3, E4। इनिशियल सबस्ट्रेट में जब E1 एंजाइम इससे रिएक्ट करेगा सबस्ट्रेट से तो प्रोडक्ट B बनेगी। जब एंजाइम E2 इस सबस्ट्रेट B के साथ रिएक्शन करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो फिर प्रोडक्ट C बनेगी। इसी तरह फर्दर ये होगा, एंड पे फाइनल प्रोडक्ट E बनेगी। इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं, फीडबैक इनहिबिशन और प्रीकर्सर एक्टिवेशन। जब हमारे सेल में फाइनल प्रोडक्ट ई की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ई फाइनल प्रोडक्ट जो ई है ये एंजाइम E1 को मैसेज भेजती है, मेरे सेल में ई की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इनिशियल सबस्ट्रेट ए को बी में चेंज ना करें, बी में कन्वर्ट ना करें। तो जब इनिशियल सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट नहीं होगा तो जाहिर बात है एंड पे ई प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगी। इस वजह से इसे हम फीड बैक इनहिबिशन बोलते हैं। इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप, किसी रिएक्शन को स्टॉप कर देना, इनहिबिट कर देना, तो ये फीडबैक इनहिबिशन है। तो सेल में ई की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसने इनिशियल एंजाइम जो E1 है इसे मैसेज भेजा है आप इनिशियल जो सबस्ट्रेट है ए इसे बी में कन्वर्ट ना करें। थोड़ी देर बाद सेल ई प्रोडक्ट यूज करता है और ई की कंसंट्रेशन थोड़ी रह जाती है। जब ई की कंसंट्रेशन थोड़ी रह जाती है तो ए इनिशियल सबस्ट्रेट E4 एंजाइम को मैसेज भेजता है तो आप डी जो सबस्ट्रेट है इसे ई में कन्वर्ट करें। जब ये E4 एंजाइम डी के साथ सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और ई में प्रोडक्ट बन जाती है तो फिर सी डी में चेंज हो जाता है, बी सी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है और ए बी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसे ए इनिशियल सबस्ट्रेट है तो इसे हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन बोलते हैं। प्रीकर्सर एक्टिवेशन इसलिए बोलते हैं, इनिशियल सबस्ट्रेट जो है ए प्रीकर्सर है तो प्रीकर्सर एक्टिवेट हुआ और इसने एंजाइम E4 को मैसेज भेजा कि आप रिएक्शन स्टार्ट कराएं और फाइनल प्रोडक्ट ई बनाएं और फिर ये पिछली सारी चेन चल पड़ी, सी ने डी में कन्वर्ट हुआ और बी सी में और ए बी में। इस तरह इसे प्रीकर्सर एक्टिवेशन कहते हैं। और जब सेल में ई की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ई एंजाइम E1 को मैसेज भेजता है आप ए और बी में कन्वर्ट ना करें और ये सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं और उसे फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं।
हमारी बॉडी में जो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो दो मॉडल थे। फर्स्ट मॉडल था लॉस एंड फ्री मॉडल और दूसरा मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉस एंड फ्री मॉडल एमएल फिशर साइंटिस्ट है, इसने 1890 में ये मॉडल दिया। इस मॉडल के तहत जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक और वो स्पेसिफिक की से ओपन होता है, एक खास चाबी से खास ताला ओपन होता है, वो ताला किसी और चाबी से ओपन नहीं होता। इस तरह इसने एंजाइम और ये इसमें एंजाइम को पी बोला है और जो सबस्ट्रेट है इसे लॉक बोला है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट हुआ, सबस्ट्रेट की शेप जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग हुई, तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। अदरवाइज एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इस मॉडल के तहत एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है और वो एक्ट एज ए टेम्पलेट कर रही होती है। बाद में फर्दर स्टडीज हुई, फर्दर रिसर्च के बाद जो पता चला, न्यू एविडेंसेस सामने आए, उनमें पता चला कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट इंड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिर होशलैंड ने 1959 में एक लॉस एंड फ्री मॉडल ही मॉडिफाइड फॉर्म इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया। इस मॉडल में एंजाइम ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। इस मॉडल में एक्टिव साइट रिजिड थी, टेम्पलेट थी और वह चेंज नहीं होती थी। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज करेगा और इस तरह ये बना लेगा और ये इजीली इस पे फिट हो जाएगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू आता है। इस मॉडल के तहत एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड है और इस मॉडल के तहत एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, इंड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो रिजिड लॉस एंड फ्री मॉडल में है और इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये चेंज हो जाती है और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है।